भाई फिर से बेहोश मैं नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? फिर बेहोश हो जाते। वो जगह was like laughter। तुमने कहा कि वो जो जगह थी जर्द पत्तों में जहां पे वो पैसों की बात थी वो फन था, नहीं ये होता है फन। वो भी फन था, आप ये नहीं कह सकते। नहीं, चेंज कर रहे थे, है ना, तो अपने आप को चेंज करना चाह रहे थे। दैट सीन वाज सो ब्यूटीफुली, इट एक्सप्लेन्ड सो ब्यूटीफुली कि मुन्ना आपके लिए क्या फील करता है विदाउट पुटिंग सो मेनी वर्ड्स इन द सीन। उसके बाद जब उसको होश आता है और फिर वो भागती है, इन दफा भगा ही नहीं सकते थे। डायरेक्शन, आई एम सेइंग, ये तो राइटिंग पार एक्सीलेंस, मगर डायरेक्टर ने जो उसको एनहांस किया है इन मूव से, और वो वहां गई है और वो उसको कह रही है मुन्ना आंखें खोलो। और मुन्ना ने जो एक्टिंग की है, उसको यकीन ही नहीं आया ना। अगले सीन में मैं पता चला कि उसको तो यकीन ही नहीं आया था ना। आंख खोलता तो ये बार बार आंखें बंद क्यों कर रहे थे। अभी सादिया ने वही उसको उस पर बात की। वो कह रही है कि इसको कहना घर तक ना लाए, और उसी में फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन सुन रही है और वो पूरा एक्सप्रेशन विच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये जो 2 एपिसोड्स थी ये डायरेक्टर की एपिसोड्स थी मेरे हिसाब से, एब्सोल्युटली, क्योंकि इसमें इतना स्क्रीन प्ले था। एवरी टाइम दे गो टू द हॉस्पिटल, एवरी टाइम शी गोज टू सी हिम। दोबारा आऊँगी इस पे डायरेक्शन में। फिर तुमने मुझसे पूछा कि आपको फीलिंग कहाँ आती है, कौन से ड्रामे में आपको वो फीलिंग आई थी। मैंने आपको उसमें भी बताया था, बरज़ख में मुझे कहाँ कहाँ फीलिंग आई थी, बिकॉज मुझे लगता था मुझे समझ आ जाएगा तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पे वो जगह जहाँ वो कहता है कि उनको होश आ गया, वो जो एक और पंटर है ना, उसका नाम था जुल्फी, समथिंग लाइक दैट। तो वो कहती है बताया कि मैं आई हुई हूँ, वो तो फिर बेहोश हो जाते थे। मैंने नहीं बताया, भाई फिर से बेहोश। मैं नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? फिर बेहोश हो जाते। वो जगह was like laughter। तुमने कहा कि वो जो जगह थी जर्द पत्तों में जहां पे वो पैसों की बात थी वो फन था, नहीं ये होता है फन। वो भी फन था, आप ये नहीं कह सकते। नहीं, वो बहुत फन था। आई एम सॉरी रुबीना जी, आपका मुझे तो बहुत, मुझे भी ऐसी हंसी आई थी सिचुएशन में कि कितनी इतनी ट्रेजिक सिचुएशन से राइटर हमें कितनी मजे की जगह पे ले गया। 3 जुमलों में ले गया, वो भी लेके गया वहां पे। तो अगर मैं आप जर्द पत्तों का बन जो है थ्रू आउट जीत रहा है, और वो ऑडियंस की आपकी नंबर से जीत रहा है, ऑडियंस और जजेस के नंबर आपको बता रहा हूँ। नो आई एम जस्ट सेइंग ऑडियंस और जजेस के तो दिमागों में मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, आप उसको लेट डाउन नहीं कर सकते। उसका अपना लेवल है जर्द पत्तों के बन का। आपने वहां मुझसे पूछा था, मैं आपको सिर्फ उस सवाल का जवाब दे रही हूँ कि ये थी वो जगह, ये था वो लाइट हार्ट का मोमेंट उस हॉस्पिटल के सीन में जहां वो लड़की अपने बाप से कह रही है अब्बा, डॉक्टर कह रहा है उसको दुआ की जरूरत है, मगरिब का वक्त हो गया, नमाज पढ़े, उसके लिए दुआ करें। इट हिट मी हार्ड। जहां वो लड़की पहली दफा हॉस्पिटल में एंटर हुई है, दैट वाज अ मोमेंट दैट टच्ड माय हार्ट। देन देयर वाज अ मोमेंट जब वो कहते हैं कि उसको होश आ गया है, और फिर वो उससे पहले वो पूरा जो दिलबर था, वो पूरी कहानी जब ये दिलबर के पास बैठे हैं उसकी इयादत के लिए, क्योंकि उसको अभी होश नहीं आया। सो ये दिलबर के पास बैठे हैं और दिलबर की ज़बानी उसको एग्जैक्ट पता चलता है कि मुन्ना मेरे बारे में क्या सोचता है। उससे पहले शी हैड नो आइडिया। वो तो कह के कहता मैं बॉडीगार्ड कर रहे थे, है ना, तो अपने आप को चेंज करना चाह रहे थे। दैट सीन वाज सो ब्यूटीफुली, इट एक्सप्लेन्ड सो ब्यूटीफुली कि मुन्ना आपके लिए क्या फील करता है विदाउट पुटिंग सो मेनी वर्ड्स इन द सीन। उसके बाद जब उसको होश आता है और फिर वो भागती है एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर, तीसरे में उसकी पेस और लोकेशन की सिलेक्शन, बिकॉज आप कोई और हॉस्पिटल लेते 3 दफा भगा ही नहीं सकते थे। डायरेक्शन, आई एम सेइंग, ये तो राइटिंग पार एक्सीलेंस, मगर डायरेक्टर ने जो उसको एनहांस किया है इन मूव से, और वो वहां गई है और वो उसको कह रही है मुन्ना आंखें खोलो। और मुन्ना ने जो एक्टिंग की है, उसको यकीन ही नहीं आया ना। अगले सीन में मैं पता चला कि उसको तो यकीन ही नहीं आया था ना। आंख खोलता तो ये बार बार आंखें बंद क्यों कर रहे हैं। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल 2 episodes out of this world. I will give it a 4 thumbs for sure. 1, 2, 3, 4. मुझे हंसी आ गई थी
गोइंग ऑन टू द सीन जहाँ दिलबर पूरी एक्सप्लेनेशन देता है, दोनों बैठे हैं बाप बेटी, और उसको नॉट इन सो मैनी वर्ड्स मगर बता देता है कि आप क्या हैं उनके लिए। उसके बाद डायरेक्टर आ गया, क्योंकि डायरेक्टर ने फिर बाप की वॉक ली है कॉरिडोर में। दैट्स वेयर द फादर अंडरस्टूड कि अच्छा मुन्ना सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं है, मुन्ना इज एक्चुअली ये हीरो है इसका। वो कितनी प्यारी वॉक थी, दैट्स वो, इसको मैं दोबारा ये बात और उसी में डिसीजन लिया बाप ने। हाँ, बाप को समझ आ गया फारिस से दिलबर की बात के बाद। उसके बाद आया वो सीन जिसमें वो राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आया अब्बा का सीन, नहीं अब्बा का सीन अभी नहीं आया। फिर आया वो सीन जिसमें वो लूडो खेल रहे हैं, एक वो दोनों की तरफ से खेल रहा है और वो दोनों बातें कर रहे हैं, सो देयर इज अ थ्रीसम। And what a brilliant writing and what a brilliant execution and what a brilliant acting by पांच आ गए, चौका आ गया। ये क्या है तेरा, तुम्हारा डायस ही खराब है, ये क्या हो रहा है, छक्का क्यों नहीं आ रहा। एंड इसी के बीच में बातें हो रही हैं, फिर इसी में वो गाना आ गया मेरे जीवन में आना, और क्योंकि वो देख रही है उसको मुड़ के, और वो जितनी दफ़ा देखती है, वो पहले ऊपर एक दफ़ा ऊपर देखा, एक दफ़ा नीचे देखा, एक दफ़ा पता नहीं कहाँ, हर दफ़ा वो अपनी लुक बदल देता था ना मुन्ना, और वो देखती थी बार बार। दैट मोमेंट सो आके ठक करके लगा था। एंड देन कम्स अब्बा की तकरीर। इस राइटिंग का मैं क्या कहूँगी, अब्बा की तकरीर, और पूरी तकरीर के बाद, और उस पूरी तकरीर में एक लफ्ज़ ऐसा नहीं था, ये है वो राइटिंग जिसका आप लफ्ज़ इधर से उधर नहीं कर सकते, क्योंकि जब करोगे सारा बैलेंस आउट हो जाएगा। वो सारी, और अब्बा ने तो क्या कमाल किया। खैर हम परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, होपफुली आपने खालिद साहब को इस दफ़ा नॉमिनेट किया हो, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे उनको। वो चलते 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 जब उस जगह पहुंचती है राइटिंग जहां वो कहते हैं कि मैं एक गुंडे से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा, एक सेकंड को मैंने कहा वाह, यही तो मैंने सुनना था। यही तो सुनना था। और क्या एक्सप्रेशन दिया है हमारे प्यारे जाहिद ने। उस जगह पे मैं गुंडा, मैं, और उससे पहले एक्सप्रेशन दे दिया था। ये तो जुमला था ना, ये बाद में आया। जाहिद ने एक्सप्रेशन दे दिया उसके, ये क्या कह रहे हैं, ये गलत कह गए हैं शायद। और फिर उसके बाद कहा मैं गुंडा, हाँ, और फिर वो जुमला, मैं गुंडा, असिस्टेंट कमिश्नर फारिस अहमद, यस, इस मुल्क में कोट पैंट टाई लगाकर हराम कमाने वाला, मोहब्बत के नाम पर दूसरी लड़कियों को डेट करने वाला हर मर्द गुंडा है। हाय हाय, क्या बात थी इस जुमले की। वेरी सिंपल लाइन, वेरी सिंपल लाइन, प्रॉपर आई है, जिस जगह पे आई है बेहतरीन आई है। वो लड़की खड़ी होकर सारा सुन रही है। व्हाट अ फिनाले, व्हाट अमेजिंग राइटिंग। दे 10। ऑडियंस की बात की जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 20,500 हुए हैं, और खलील रहमान कमर के हिस्से में जेंटलमैन से आए हैं 4,805, 23% बनते हैं, 2.3 इनको मिले हैं। सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं, क्योंकि हाईएस्ट मुस्तफ़ा आफरीदी के हिस्से में ही ऑडियंस की तरफ से आए। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और हाइसम हुसैन, और मैं एक सीन का तज़किरा करूँगा जो बड़ा कोरियोग्राफ बहुत अच्छा हुआ था। जब वो बेड पे हैं, वो सबको खुदाफिज करती है, वो उसके लतीफ़े का कहती है थैंक यू, फिर उसको वो कहती है उसके गाने का थैंक यू। लतीफ़े कितने अच्छे थे, लतीफ़ा तो बहुत ही कमाल दोनों। उसके बाद वो चली जाती है, उसके, और जैसे ही फादर बाहर जाते हैं ना, तो वो फिर रुकती है, फिर वो मुड़ के जो मूवमेंट डायरेक्टर ने बनाया है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेटे में भी ऊपर होकर देख रहे कि मुझे कुछ नहीं कह के गई, ये उन दोनों को कह के खुदाफिज। ये वो वाला मोमेंट था, you love me, not she loves me, she loves me, not she loves me, वो टर्न करेगी ना, फिर वो वापस आती है। वो डायरेक्टर ने जो पूरा वो जिंदा रहना मुन्ना, मैं तुम्हें जीता हुआ देखना चाहती हूँ, वो कहता है दैट वाज अ मोमेंट, दैट वाज अ मोमेंट, सो मेनी ऑफ दोस मोमेंट्स। और उसमें जो जरनाब के एक्सप्रेशन थे, जो उसने भी वो कहते हैं ना स्टैंप लगा दी कि यस। अच्छा, एक बड़ी चीज इंटरेस्टिंग डायरेक्टर ने बड़े मजे से की, और एक्टर्स ने भी डेफिनेटली लिया उसको, कि जब एक बहुत डिफरेंट किस्म के लोग आपस में मिलते हैं ना, वो एक सड़क छाप गुंडे हैं, ये एक पॉलिश हुआ है, लेकिन अब ये आपस में जेलिन कैसे करेंगे, उधर जोक भी होगा, वहाँ म्यूजिक भी होगा, आपस में कंफर्ट भी होता है, और वो फोन पे सुनती है, एंड देन शी गिव्स अ लॉन्ग लॉन्ग एक्सप्रेशन। हाइसम को भी शाबाश है, उसने लेवल बदल दिया है हमारे बच्चे का, जो कि एक्चुअली बहुत कैपेबल बच्चा है। बट हर इंसान, हर एक्टर को डायरेक्टर चाहिए होता है
ऐसा स्क्रिप्ट चाहिए। तो उसका लेवल तब पता चलता है कि जब ये जगह आती है तो वो क्या करता है। आई थिंक एवरी, वो जब खड़ी होके एंड में बातें सुन रही है उनकी, इवन दैट प्लेस, वो भागना, कोई जगह ऐसी नहीं थी जब वो मुन्ना को कह रही है आंखें खोलो, और वो जब वो उसके बाद उससे जाके बात करी और बार बार कह रही है कि ये एक ही बात 3 दफ़ा की है उसने डॉक्टर से कि ये क्या हो रहा है, ये आंखें खोलते फिर बंद क्यों कर लेते हैं। सो वो 3 डिफरेंट तरीके से कहनी होती है ये बात, जब आप 3 दफ़ा कोई एक ही बात कह रहे हैं, और ऐसे ना लगे कि आप सिर्फ जुमला रिपीट कर रहे हैं। देन है मुझे लगता है आज जेंटलमैन हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है हमारे शो पे। तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 25,100 हुए हैं, और जेंटलमैन से युमना जैदी के हिस्से में आए हैं 6,884, 27% बनते हैं, 2.7 इनको मिले हैं। तो अगर फैंस की बात की जाए तो सज्जल के फैंस अभी भी ज़्यादा वोटिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि युमना के वोट ज़्यादा होंगे, लेकिन सज्जल को ज़्यादा वोट मिले, लेकिन और जजेस की तरफ से युमना को ज़्यादा वोट मिले हैं इस दफ़ा। हुमायूं सईद, नादिया, नहीं, लेट्स डू खालिद अनम। वोटिंग हुमायूं की हुई भी है, वी कांट चेंज नाउ। देखो उनके बारे में बात कर लें, लेकिन हम कर लेते हैं बात, हम अब हाँ हमारे हाथ Let's बंधे talk हुए हैं about क्योंकि अब अगर खालिद अनम होते तो वो तो 10 बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ, माइयों के सीन्स कम थे, लेकिन जो 13 में तो काम था ही किया, नहीं हाँ, हुमायूं। 13 में है नहीं, और आई विश खालिद अनम को वाकई हम इसमें रेट करते